स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, है ना। जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्लस एमिशन ऑफ हीट एंड लाइट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बस ये है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हमारा कार्बन 3 कार्बन का कंपाउंड है या 4 कार्बन का कंपाउंड है तो अकॉर्डिंगली उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने वाला है या उतना ही वाटर क्या होगा बनेगा प्लस हीट एंड लाइट। तो बस वो हमें बस बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इक्वेशन, राइट। बाकी आप अल्कोहल भी बर्न कर रहे थे तो सेम रिजल्ट था, है ना। आपने इथेन यानी कि एल्केन बर्न किया तो सेम रिजल्ट आएगा, और अगर एल्कीन अल्काइन करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। फिर हमने सेकंड, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी क्या देखे थे इंपॉर्टेंट, कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं यानी कि एल्केन, दे बर्न विथ अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है। एंड जितने भी हमारे नॉन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है जैसे कि एल्कीन अल्काइन, इनको बर्न करेंगे तो येलो फ्रूटी फ्लेम। ठीक है। ये हमने देखा था, एक चीज था ना, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट भी था डिफरेंस का बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एल्केन पार्टिसिपेट करता है। एल्कीन एंड अल्काइन अल्काइन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, एल्कीन एल्केन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एल्केन के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स नहीं है, वो ऑलरेडी 4 एटम से कनेक्टेड है अलग अलग। तो अगर वो नए एटम को उसको जगह देनी है तो पुराने एटम को हटाना पड़ेगा, तब नया एटम आएगा। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एल्कीन का हमने देखा था एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन में ये था कि एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा, बट एडिशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो भी मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी बाई प्रोडक्ट। ठीक है। तो हमने उसमें देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा था, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जहां हमने घी बनाया था ऑयल से। ऑयल इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके घी बन गया था। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पेलेडियम एट 473 केल्विन हमें मिलेगा वनस्पति घी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे ऑक्सीडेशन। लिखिए ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिखना, इट इज अ प्रोसेस इन विच इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which oxygen is added to a substance. It is a process in which oxygen is added to a substance. Oxygen is added to a substance. Full stop. There are many oxidizing agents. There are many oxidizing agents. There are many oxidizing agents such as such as alkaline, potassium permanganate, पोटेशियम पर मैग्नेट, फॉर्मूला लिखेंगे इसका KMNO4, KMNO4, और एसिडिफाइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका फॉर्मूला K2Cr2O7। ये दोनों बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, है ना। एक एक सब्सटेंस होता है ना जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, उसी को कहते हैं अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, पर उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कौन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। पता है अपन रिडक्शन के लिए रेड्यूसिंग एजेंट्स थे और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। हाँ, K2Cr2 क्रोमियम है ना वो, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक्चुअली ये डाइक्रोमेट आयन ये होता है Cr2O7 2 नेगेटिव इज डाइक्रोमेट आयन, और MnO4 होता है आपका परमैंगनेट आयन। दोनों का कंपाउंड किसके साथ बना दिए, के पॉजिटिव पोटेशियम के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बनेगा KMNO4 और एक बनेगा K2Cr2O7। फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे बना है। देखिए K तो 1 पॉजिटिव होता है ना,
तो के बगल में 2 कहां से आया होगा, यहीं से आया होगा, और के बगल में 1 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। तो ये 1 नेगेटिव होता है और ये 2 नेगेटिव। K2Cr2O7 एंड KMnO4 ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, चलिए कुछ नीचे रिएक्शन लिखते हैं, नीचे लिखना। ऑन ट्रीटमेंट विथ alkaline KMnO4 on treatment with alkaline KMnO4, comma, ethene is oxidized to ethene ethene is oxidized to ethene क्या है हमारा, एल्कीन का पहला मेंबर C2H4। ethene is oxidized to ethylene glycol ethylene glycol ethylene glycol COL ethylene glycol। रिएक्शन लिखेंगे इसका, ले लीजिए इथीन, इथीन लिखेंगे C डबल बॉन्ड C और दोनों में दो दो H। ठीक है, C डबल बॉन्ड C और दोनों में दो दो H। ठीक है, और साथ में ले लेना H2O। और ये जो एक ऑक्सीजन आया है ये हमारे एजेंट से आया है ना, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में रहता है, O2। अगर आपने उस O2 में से एक O को अलग किया है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये फिर से चाहेगा कि कहीं ना कहीं जाकर अटैच हो जाए। ठीक है, तो यही है जो ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, और फॉर्मूला बनेगा जो बन रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये होता है आपका, इसमें जो है वो पहले से उतना तो रहेगा ही, बस क्या हो जाएगा, दोनों में OH आ जाएगा। ये होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ दोनों में, इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ ऑक्सीडेशन। ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका IUPAC नेम लिखना, इथेन। दो कार्बन है तो इथेन आएगा, क्या बोलते हैं, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए पूरा इथेन लिखा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दोनों में OH लगा हुआ है, अगर सिर्फ एक OH होता तो अपन इथेनॉल बोल देते। अब दोनों में OH है ना, तो डाईऑल आएगा, और दोनों का पोजीशन ही बताओगे कि दोनों OH एक ही कार्बन पे नहीं है, अलग अलग कार्बन पे। तो हाँ, 1,2 डाईऑल, 1,2 डाईऑल। एक और चीज ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे हमने इथेन का ई ड्रॉप नहीं किया है, वरना हम इथेनॉल लिखते वक्त तो इथेन का ई ड्रॉप कर देते हैं ना, ई हटा के ऑल लगाते हैं, क्योंकि वो दोनों वॉवल होते हैं ना। देखो इथेन का लास्ट लेटर ई है और ऑल का पहला लेटर ओ है, दोनों वॉवल है, तो इसलिए अपन हटा देते हैं ऐसा। पर यहाँ तो डाई लगा है ना, सामने डी लगा है, तो वो तो वॉवल नहीं है, तो इसलिए ई ड्रॉप नहीं किए। समझ रहे हैं क्या, इथेन 1,2 डाई ऑल। क्लियर है नाम इसका। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखेंगे एक और एग्जाम्पल। इथाइन, नेक्स्ट लाइन में इथाइन, ये अल्काइन का पहला मेंबर। इथाइन ऑन ट्रीटमेंट विथ इथाइन on treatment with ethine on treatment with alkaline KMNO4 alkaline KMNO4 gives oxalic acid gives oxalic acid। अच्छा, इसके एरो में अल्कलाइन KMNO4 लिख देना, इसके पहले भी जो आप लोगों ने किया है ना, अल्कलाइन KMNO4 दोनों में। gives oxalic acid, OXALIC, oxalic acid। चलो जो लिखे हैं उसको, उसका रिएक्शन लिखते हैं। ये रहा इथाइन, है ना, सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ योर अल्काइन फैमिली, प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन, दो इसके पास जाएगा, दो इसके पास जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है देखिए फॉर्मूला, दोनों में COOH एंड COOH, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसका IUPAC, दो कार्बन है तो इथेन। बताओ और आगे, जैसे आपने यहाँ पे 1,2 डाईऑल किया ना, तो ऐसे यहाँ क्या करोगे, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम। इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज द कॉमन नेम। ठीक है,
एक और लास्ट लिखना, इथेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ, इथेनॉल और इथेनल दोनों लेना, इथेनॉल और इथेनल, एक अल्कोहल है दूसरा एल्डिहाइड है, दोनों दो कार्बन का है, एक में OH है एक में CHO है। इथेनॉल और इथेनल ऑन ट्रीटमेंट विथ, ऑन ट्रीटमेंट विथ alkaline KMNO4, on treatment with alkaline KMNO4, alkaline KMNO4 और acidified K2Cr2O7 और acidified K2Cr2O7 gives ethanoic acid, gives ethanoic acid, gives ethanoic acid, gives ethanoic acid। रिएक्शन कैसा होगा इसको देखो, either you take alcohol CH3CH2OH और you take ethanol CH3CHO, ये दोनों लिखा अपन ने, इथेनॉल और इथेनल, और इसका करा दो ऑक्सीडेशन KMNO4 के साथ या फिर K2Cr2O7 के साथ, क्या मिलेगा आपको, इथेनॉइक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो हर बार हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है, KMNO4 या K2Cr2O7। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, जब भी हम हाइड्रोकार्बन का, इधर ध्यान देना, जब भी हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं एवरीवन, हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, यानी कि एल्केन अल्कीन अल्काइन, इनका जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो हमें अल्कोहल मिलता है, जिनका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे ना तो एल्डिहाइड और कीटोन भी मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको मिलेगा एसिड। देखो ओ ऐड होते जा रहा है, यहाँ पे एक भी ओ नहीं था, अल्कोहल में एक ओ आया है ना, यहाँ पे ओ भी था पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आप देखना CH3CH2OH और CH3CHO में क्या डिफरेंस है, ये H2 का डिफरेंस है ना, CH3 यहाँ भी है यहाँ भी है, CHO यहाँ पे भी है CHO यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे H2 एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, वो भी तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो या तो ये एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बना सकता है या फिर डायरेक्ट एसिड, जैसे हमने अभी लिया ना, इथेनॉल से क्या बना, डायरेक्ट एसिड, एल्डिहाइड से क्या बना, एसिड। समझ रहे हैं क्या, क्लियर है। और आपने देखा पहला जो हमने एल्कीन लिया था उससे अल्कोहल मिला, बट अल्काइन से एसिड मिला। जो क्या होता है ना, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे ये दोनों बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सबसे लास्ट वाला जो है ना वहां तक पहुंचा देते हैं आपके कंपाउंड को, कि मतलब एल्कीन से एसिड तक पहुंचा दिए या अल्काइन से एसिड तक पहुंचा दिए, अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट कर दिए, एल्डिहाइड नहीं आया सीधा एसिड आया। वरना स्टेप क्या है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड या कीटोन आएगा, जिनका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड आएगा। पर अगर आपने पहले स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो अल्कोहल से सीधा एसिड मिल जाएगा, एक ओ और ऐड हो जाएगा, अल्कोहल में एक ओ था, एसिड में दो ओ आ गए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने क्या क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। ये जो मैंने चार्ट बनाया ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन, हालांकि अभी अभी हमने ये नहीं बनाया है, हमने डायरेक्टली क्या बना दिया, एसिड। तो अल्कोहल से क्या मिला, एसिड, एल्डिहाइड से भी एसिड। ठीक है, और उसके पहले जो अपन ने ऊपर एल्कीन और अल्काइन किया है, तो एल्कीन से मिला अल्कोहल, वो भी कैसा वाला अल्कोहल, दो OH वाला, डाईहाइड्रिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक, क्योंकि दो OH लगे हुए हैं ना, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इथाइन से क्या मिला था हमें, एसिड। ठीक है, तो ये चार रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अगला हिंट डालना, नेक्स्ट रिएक्शन, और ये दोनों के नाम याद रखना ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड और अल्कलाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस मीडियम में बनाए गए। अगर आप KMNO4 लो और उसको एक बेस के साथ मिला दो तो बन जाएगा एल्कलाइन KMNO4, और K2Cr2O7 लो उसके साथ एक एसिड ऐड कर दो, लेट्स से HCl या H2SO4, तो आपको क्या हो जाएगा, वो एसिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मीडियम है वो, क्या है, मीडियम, एल्कलाइन मीडियम या
एसिडिक मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा चारों तो हो गए ना, चार हो गए ना, कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लाइन डालना इथेनॉल। इथेनॉल, अगला इथेनॉल को अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इथेनॉल को और इथेनॉइक एसिड को। ये हमारे दोनों कौन है, अल्कोहल और एसिड के सेकेंड मेंबर्स, और ये डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम। समझ रहे हैं क्या, इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड एज अ विनेगर। ठीक है, और अल्कोहल तो डे टू डे लाइफ में लोग यूज करते ही हैं, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपन को कि ये कौन सी और प्रॉपर्टीज शो करते हैं अलग। ठीक है, तो लिखेंगे इथेनॉल के बारे में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। इसका कॉमन नेम किसी को याद है क्या, इथेनॉल का? इथेनॉइक एसिड कहाँ से, कुछ भी बोलना है मतलब। अल्कोहल का नाम पूछ रहा हूँ, एसिड बोल रहे हो, क्या था नाम? हाँ हाँ, जोर से बोलो, अरे बोलो ना, सही बोल रहे हो। इथिल अल्कोहल क्या है, इथिल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल वर्ड आ जाएगा किसमें, कॉमन नेम में। बाकी आईयूपीएसी में तो सफिक्स आता है ऑल। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज, फुल स्टॉप। कॉमनली, it is commonly known as ethyl alcohol. It is commonly known as ethyl alcohol. It is commonly known as ethyl alcohol. ठीक है, एक सेकंड आया ना।
हाँ, ये नाम उसका कॉमन नेम इज इथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, नीचे लिखना। सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आर, some chemical properties of ethanol are, some chemical properties of ethanol are, first लिखो, reaction with, reaction with, reaction with sodium metal, reaction with sodium metal, हाइफन डाल के लिखो, ethanol reacts with sodium, ethanol reacts with sodium, ethanol reacts with sodium to form, to form sodium ethoxide. Ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide, ethoxide, and hydrogen gas is liberated, and hydrogen gas is liberated, and hydrogen gas is liberated. ये हमने एक एसिड का रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद है? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, नहीं, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल है ना वो, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर होता है। ठीक है, एसिड प्लस मेटल क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हमारा जो अल्कोहल होता है ना, उसका भी थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। तो इस एसिड की जगह मैंने क्या ले लिया? अल्कोहल, CH3 CH2OH। देखो ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हूं और ये कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में अपन ने क्या ऐड कर दिया? सोडियम मेटल, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। करेक्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता था, याद करो। एक एसिड लेते जो अपन पढ़े हैं, क्या लेते थे अपन? HCl प्लस Na, तो क्या बनता था? NaCl। मतलब ये H पॉजिटिव यहाँ से हट जाता है, राइट, है ना, और जो बच गया वो क्या बच आपका? NaCl। और ये H पॉजिटिव एक जो निकला है, एक और H पॉजिटिव साथ मिलके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। समझे क्या? अब सेम काम यहाँ भी करना है। तो इसका H निकल गया, जैसे यहाँ पे आपने एक H निकाला ना इसका एसिड का, वैसे ये भी यहाँ पे एसिड है, तो H निकाल दे तो क्या बचा? CH3 CH2O Na प्लस हाइड्रोजन। समझ गया? इसी का नाम आपने लिखा है सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड क्यों बोल रहे? देखो ये तो इथ है ना, और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इथॉक्साइड हो गया, और सोडियम तो है ही। क्लियर है इसका नाम? ठीक है, देखो ये एसिड, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया ना हमारे अल्कोहल का। अल्कोहल का कंबशन हमने ऑलरेडी उसके कंबशन में पढ़ लिया है, वही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट। जैसे कंबशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं, सीधा हमने क्या लिखा पहला? रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, चलिए सेकेंड लिखना, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड, reaction with concentrated sulfuric acid, reaction with concentrated sulfuric acid, reaction with concentrated sulfuric acid H2SO4 हाइपरनॉल के लिखो इसमें। ethanol reacts with, ethanol, ethanol reacts with concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4, ethanol reacts with, क्या स्पेलिंग इथेनॉल का? Ethanol reacts with sulfuric acid, concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, at 443 Kelvin to produce, to produce, to produce unsaturated compound ethene, to produce
unsaturated compound ethene. To produce unsaturated compound ethene, full stop. The reaction is called, the reaction is called, the reaction is called acidic dehydration. The reaction is called acidic dehydration as water is removed, as water is removed, as water is removed from ethanol, as water is removed from ethanol. फिर वही लिखो, अरे ये लिखा हूँ आपके लिए मैं सामने, देखो वो सेम लिखा है, मैं जो लिखा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा हमने कि इथेनॉल रिएक्ट करेंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ फॉर्मूला ना। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं अपन, क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे हमको हर एक बॉन्ड दिख रही है, राइट। वी कैन सी ईच एंड एवरी बॉन्ड, हाइड्रोजन की बॉन्ड भी दिख रही है। इसी को मैं थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखा था ना अभी, CH3 CH2 OH, और इसको और थोड़ा कंडेंस करके कैसे लिखे थे, C2H5OH। तीनों सेम है, बस लिखने के तरीके अलग अलग, करेक्ट। तो यहाँ ऐसे ओपन करके क्यों लिखा हूं बता रहा हूँ। अपन क्या कर ले रहे हैं, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन। इसके पहले 473 केल्विन भी लिए थे ना कहीं, वो कहाँ पे था, हाँ वो था आपका हाइड्रोजनेशन में, दैट वाज हाइड्रोजन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 443 केल्विन में होगा क्या, ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या फिर और इजी लैंग्वेज में बोलो तो ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट, ड्राई करना मतलब सुखाना, यानी कि पानी हटाना। डिहाइड्रेशन मतलब ही पानी रिमूव करना। डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना अपन गर्मियों के सीजन में, बोलते हैं कि हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, क्योंकि सन की रेस के कारण या फिर वो गर्मी के कारण आपका पूरा वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट। तो वो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लॉस होता है। तो यहाँ पे भी अपन को अल्कोहल से वाटर लॉस करवाना है। इसके लिए अपन ने एक एजेंट लिया है जो हमारी हेल्प करने वाला है। सुन रहे हैं क्या, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या करेगा ये, OH यहां से हटाएगा, जिस कार्बन पे OH है वहीं से तो हटाएगा OH, और H बगल वाले कार्बन से उधार लेगा। समझ रहे हैं क्या, इससे क्या हुआ, पानी निकल गया बाहर, तो पानी तो बनेगा ना, प्रोडक्ट। अब क्या बचा वहां पे, दो C बचे, और दोनों के पास दो दो H बचा, हाँ या ना, है ना। पर क्या ये खुश है दोनों, नहीं। क्यों नहीं है खुश, क्योंकि टेट्रावेलेंसी नहीं है ना, कार्बन तीन ही बॉन्ड बना रहे हैं दोनों। देखो इसकी तीन बॉन्ड कौन सी है, एक दो तीन, और इसकी तीन बॉन्ड कौन सी है, एक दो तीन। पर ये तो चार बनाते हैं, ये तो चार बनाते हैं ना, तो क्या करेंगे आपस में, डबल बॉन्ड आ जाएगी। यही हमने लिखा है, इथेनॉल reacts with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, है ना। the reaction to form, sorry, to form unsaturated ethene। और इस रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने, एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों बोले, समझ में आ गया ना, देखिए पानी का लॉस हुआ है। और एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हुआ है, क्योंकि वही एसिड हमारा ड्राइंग एजेंट भी है, वो नहीं होता तो पानी लॉस नहीं हो पाता। सुन रहे हैं क्या, क्लियर है ये रिएक्शन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो आपने हाइड्रोजनेशन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में आते ही है 100%। अभी एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, है ना, वो भी आता है एग्जाम में। वो मैं लिखवा दूँ, लिख रहे हो तो ठीक है। ठीक है, तो एक लाइन लिख रहे हैं ना,
Role of H2SO4, role of H2SO4, concentrated H2SO4, role of concentrated H2SO4 is to remove water, role of concentrated H2SO4 is to remove water, comma, so it is also called as dehydrating or drying agent. So it is also called as dehydrating or drying agent. So it is also called as dehydrating or drying agent. देखो आप लोगों ने बनाया ना ऐसे, तो ऐसे रिमूव करता हुआ आप लोग भी दिखा, तो आपको याद रहेगा कि पानी कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ से OH और बगल वाले कार्बन से H निकलता हुआ दिखा दो, ऐसे ही जैसे मैंने बनाया। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकते हो इसको आप लोग चाहो तो। इसको इस बॉक्स में ऐसे बंद कर देना, तो आपको दिख जाएगा पानी। ठीक है, क्लियर है क्या? देखो इस टाइप के रिएक्शन को अपन एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो तीसरा टाइप का रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, एक एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, ये एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, एक एटम ऐड हुआ और दूसरा एटम उसके लिए रिमूव हुआ, तो बाई प्रोडक्ट बना। एडिशन में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल था वो सीधा ऐड हो गया, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हमने कोई और दूसरा रिएक्टेंट लिया ही नहीं है, एक ही रिएक्टेंट लिए, उसमें से कुछ एलिमिनेट करवा दिए। क्या एलिमिनेट हुआ? पानी। तो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हम उसी के मॉलिक्यूल से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आपको कोई और दूसरा रिएजेंट नहीं दिखेगा, दूसरा रिएक्टेंट। H2SO4 तो एजेंट है, कैटलिस्ट है समझ लो, काइंड ऑफ। उसका कोई पार्ट आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या? नहीं, वो है इसी से बना है दोनों। H2SO4 का बस ये काम है कि उसने पानी रिमूव करने में हेल्प करी है। प्रोडक्ट में आपको कहीं सल्फर नहीं दिखेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी पार्ट आपको प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा। तो ये होता है एलिमिनेशन। तो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, हाँ इसमें है बाई प्रोडक्ट, पर वो वहीं से आया है ना, मतलब हमने कोई नया एजेंट ऐड करके इसको नहीं बनाया। विद इन दैट मॉलिक्यूल ओनली कुछ पार्ट मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो गया है ना, उसी मॉलिक्यूल से कुछ छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले में भी कहीं आप IMP करके कुछ लिख लेना, और इसमें भी लिख लेना जहां भी नंबरिंग दे रहे हो उसको, है ना। रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड, रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, है ना। रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड, हाइफन डाल के लिखो। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल reacts with ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4, सेम वापस से ड्राइंग एजेंट ले रहे हैं, in the presence of concentrated H2SO4 to form ethyl ethanoate, ethyl ethanoate, ethyl ethanoate। ब्रैकेट में देखो, ये है एक एस्टर। एस्टर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस एस्टर का यहीं पे यूज है। वरना जैसे हमने RPO ये पढ़ा, ये कीटोन था, एसिड कैसे रिप्रेजेंट करते थे, RPOOH, ये एसिड है। इसी की जगह ना, H की जगह अगर एक R और आ जाए तो ये होता है एस्टर। समझ रहे हैं? दिस इज एस्टर, ESTER, जो कि फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, एंड इज यूज इन मेकिंग डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स। ठीक है, तो क्या लिखे, इथिल इथानोएट ब्रैकेट में एस्टर, एक और फंक्शनल ग्रुप है ये, है ना। जैसे हमारा एसिड था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, अल्कोहल था, वैसे ही एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके नाम में एंड कैसे हो रहा है, देखो OH, इथिल इथानोएट। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देना। विच हैज फ्रूटी स्मेल, विच हैज फ्रूटी स्मेल, विच हैज फ्रूटी स्मेल।
Full stop. This reaction is known as this reaction is known as this reaction is known as esterification. क्योंकि एस्टर बन रहा है तो क्या हो जाएगा एस्टरिफिकेशन. दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन. ठीक है. अब देखो अगेन हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो अगेन पानी निकालना है. बट अभी के पानी निकालने में और पिछले वाले पानी निकालने में फर्क समझना. CH3CH2OH ये रहा हमारा इथेनॉल. इसी का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ इथेनॉइक एसिड. तो उसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ ध्यान देना. CH3COOH चलेगा ऐसे ताकि मैं आपको ऐसे पानी निकालता हुआ दिखा सकूं. दिख रहा है H अल्कोहल ने दिया और OH एसिड ने दिया. अब दोनों ने मिला के पानी दिया है. पहले क्या था अल्कोहल से ही पानी निकला था. अब दोनों का मिला के पानी निकला है तो दोनों में डिहाइड्रेशन तो हुआ है. बट दोनों में फर्क क्या है ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. और ये था इंट्रामोलिकुलर जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. तो समझ रहे क्या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बोलते हैं ना कि दो स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन है. तो वैसे यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूल यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच से पानी निकाला गया है या दोनों मॉलिक्यूल को मिला के पानी निकाला गया है. और पानी निकालने वाला वही है अभी भी. कौन कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्राइंग एजेंट जो इसके पहले भी यूज किए थे. वहां ये था कि एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकला था तो एल्कीन बन गया था. इथीन बना था ना इथेनॉल से इथीन बना था. वैसे अगर आप प्रोपेनॉल लेते तो प्रोपीन बनता. समझ रहे हैं कि अभी क्योंकि अपन सिर्फ इथेनॉल की बात करें तो हर रिएक्शन में इथेनॉल का रिएक्शन ही देख रहे हैं. पर यही तो बाकी लोग भी कर पाएंगे ना. अपन यही तो पढ़े होमोलोगस सीरीज में कि होमोलोगस सीरीज में सारे मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. समझ रहे कि मैंने आपको इसको फैमिली से रिलेट करने बोला था ना कि एक फैमिली वाला अगर इस मंदिर जा रहा है तो उस फैमिली वाले के सारे मेंबर उसी मंदिर जाते हैं. अगर वो एक फैमिली वाला मेंबर ये खाना खा रहा है तो सारे मेंबर वही खाना खाते हैं. तो इसमें तो वो एक ही फैमिली के है ना. इन द सेम वे इथेनॉल तो मैं अपन एक कंपाउंड पढ़ रहे हैं बट इसी के फैमिली का प्रोपेनॉल होता तो प्रोपीन बनता. ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटीन बनता. राइट. तो प्रोडक्ट वही बनेगा. केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. याद है होमोलोगस सीरीज का एक पॉइंट था कि इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. सबको एक ही तरीके से बनाया जा सकता है. सबका जनरल फॉर्मूला होता है. ठीक है. चलिए तो क्या बना जो बच गया उसको लिखना है बस. वही हमारा एस्टर है. क्या है देखो यहाँ से क्या बचा है CH3CH2 ओ बचा है यहाँ से. और यहाँ पे हमारा क्या क्या बचा है CH3CO. यही एस्टर है. देखो R है ना. तो यहाँ से गिनते हैं RPOOR. मैंने पीछे यही बनाया था देखो RPOOR. तो आर आर यहाँ पे कौन कौन से आर है. एक आर एक कार्बन वाला है अल्किल ग्रुप और दूसरा आर दो कार्बन का अल्किल ग्रुप है. आर मतलब समझ रहे ना आर का मतलब क्या होता है अल्किल ग्रुप. अल्किल ग्रुप आर स्टैंड्स फॉर अल्किल ग्रुप जो कि कैसे बना है एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके. जैसे आपने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बचा CH3. तो इसका नाम पड़ गया मिथिल. आपने C2H6 इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बचा C2H5. इसका नाम क्या दिया था हमने इथेन. तो ये एक आर है जो दो कार्बन वाला है और ये एक आर है जो सिंगल कार्बन वाला है. तो RCOOR. क्लियर है. इसी को अपन ने नाम दिया था इथिल इथानोएट. इथिल इथानोएट. क्लियर है. प्लस वाटर तो रहेगा ही. ठीक है. लिख लो रिएक्शन है ना. कहीं ऊपर मार्जिन में लिख लेना RCOOR एस्टर होता है. इसका एक एग्जांपल आपको उस पेज में दिख जाएगा जहां पे आपने एक आर को सिंगल कार्बन का लिया है और दूसरे आर को डबल कार्बन का लिया है. ठीक है. इथिल इथानोएट. इसका नाम है इथिल इथानोएट. ठीक है. तो उसकी लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं ऑक्सीडेशन. 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 इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो पीछे कराए थे ना ऑक्सीडाइज.
क्या बना था इथेनॉल से? देखो पीछे, इथेनॉलिक एसिड बना था, है ना? पर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, KMNO4 या K2Cr2O7। अब मैं आपको ना इथेनॉल से एल्डिहाइड बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि अपन ने वो एक चार्ट लिखा था ना, यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या ये, कि अल्कोहल से सीधा एसिड भी बनाया जा सकता है और अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है। बस ये कि आपको थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा वीक वाला लेना पड़ेगा, तो उसको यहीं तक पहुंचाएगा। एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे ना, तो लास्ट तक ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा वो। समझ रहे क्या? जैसे अभी अपन ने इथेनॉल में KMNO4 या K2Cr2O7 लिया था, तो क्या बन गया था? सीधा एसिड। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इससे एल्डिहाइड भी बनाते हैं ना, एल्डिहाइड भी तो बनना चाहिए ना, ऑक्सीडाइज होगा तो, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो भी ऑक्सीडेशन ही है, तो वो भी बन जाएगा। बस हमें एजेंट थोड़ा सा माइल्ड लेना पड़ेगा। माइल्ड मतलब थोड़ा सा वीक। ठीक है, तो लिखना है इसमें हाइफन डाल के ऑक्सीडेशन में, ethanol can be ethanol can be oxidized to ethanol can be oxidized to ethanol can be oxidized to ethanol aldehyde है ये। ethanol can be oxidized to ethanol। इथेनॉल और इथेनॉल में ए और ओ का तो फर्क है ना बस। इथेनल, इथेनल के ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के रिमूवल से। और हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही होता है। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ही हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? ओके, तो इथेनॉल कैन बी, क्या लिखे? ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉल दैट इज एल्डिहाइड बाय 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 क्रोमिक एनहाइड्राइड, बाय क्रोमिक, CHROMIC, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE। एनहाइड्राइड मतलब सूखा, हाइड्राइड मतलब गीला, एनहाइड्रस मतलब सूखा। ठीक है, एनहाइड्रिक क्रोमियम, सॉरी क्रोमिक एनहाइड्रिक, एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड। ठीक है, लिखो रिएक्शन, लिखो इथेनॉल बना लो, CH3CH2OH, CH3CH2OH, और ब्रैकेट ये एरो के ऊपर लिख दो CrO3, CrO3 इन, ऐसा CrO3 ऊपर और नीचे CH3COOH, और यहां बना देना इथेनॉल, CH3CHO, CH3CHO। तो अगर ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे ना, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और एसिड तो बनाना आपको आता है, K2Cr2O7 ले लो या KMNO4, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो भी नीचे लाइन में लिखो, also ethanol can be converted into, also ethanol can be oxidized, also ethanol can be oxidized to, also ethanol can be oxidized to ethanoic acid, can be oxidized to ethanoic acid in the presence of, in the presence of alkaline KMNO4, in the presence of alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7, alkaline KMNO4 और acidified K2Cr2O7, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वो एल्डिहाइड तक रुकेंगे नहीं, सीधा एसिड तक पहुंचाएंगे। और ये वाला आपका, ठीक है, ये वही हो गया ना कि एक एक ट्रेन वो दुरंतो है, जो सीधा छोटे छोटे स्टॉप में नहीं रुकती, सीधा बड़े बड़े स्टॉप में रुकती है वो। और एक आपकी पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टॉप पे रुकेगी। तो CrO3 आपकी पैसेंजर ट्रेन है, कि आपको एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड में रोकेगी, आप फिर से ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगी। बट अगर आप सीधा K2Cr2O7 लिए या KMNO4 लिए, तो अल्कोहल से सीधा एसिड मिलेगा। समझ आया क्या? ऑक्सीडाइज होके। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, वो भी ले सकते हैं, वो भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला अगला कंपाउंड लिखना, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, ये दो कंपाउंड को हमें डिटेल में पढ़ना है ना। एक तो हमने इथेनॉल पढ़ लिया है, अगला है इथेनॉइक एसिड।
इथेनॉइक एसिड। अब ये तो एसिड ही है, और एसिड की तो प्रॉपर्टी हम सारी पढ़े हैं ना एसिड एसिड बेस चैप्टर में, कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव salt and water, acid react with carbonate या bicarbonate salt to give carbon dioxide, water and salt। तो ये सारे रिएक्शन इसके पास भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना its common name is acetic acid। इथेनॉइक एसिड तो IUPAC नेम है ना। its common name is acetic acid found in vinegar, found in vinegar, found in vinegar। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में some of its chemical properties are, some of its chemical properties are, some of its chemical properties are, फर्स्ट लिखेंगे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। इसमें मैं डायरेक्ट रिएक्शन दिख रहा हूँ ना, ये रहा हमारा इसके इथेनॉइक एसिड प्लस ये रहा आपका मेटल सोडियम विल गिव यू CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ये रिएक्शन समझ में आ गया। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड रिएक्शन लिख रहा हूँ CH3COOH प्लस NaOH। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, सेम बनेगा, क्या बोलते हैं, है ना, बस H2 की जगह वाटर आ जाएगा। करेक्ट। फिर आगे एक और रिएक्शन CH3COOH प्लस कार्बोनेट सॉल्ट, Na2CO3 ले लो या NaHCO3 ले लो। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में क्या बनेगा? सॉल्ट। वही सेम सॉल्ट, सेम CH3COONA प्लस साथ में CO2 एंड H2O भी बनेगा। ये तीनों हमारी एसिडिक प्रॉपर्टीज है जो अपन एसिड बेस में पढ़े। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा एसिड। ठीक है, जल्दी लिखो तीनों रिएक्शन। तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ना, इसमें हो क्या रहा है ये आप लोगों को पता है। ये मेटल है, ये बेस है, ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। ठीक है, हो गया डन। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, ये तो एसिडिक नेचर हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना रिएक्शन विथ इथेनॉल, रिएक्शन विथ इथेनॉल। ये रिएक्शन पढ़ चुके अभी पीछे, कौन सा है जल्दी बताओ। एस्टरिफिकेशन। अरे बस वहां पे उल्टा था ना, वहां हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? इथेनॉल की, तो वहां ऐसा लिखे थे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड, और यहाँ किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? इथेनॉइक एसिड की, तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद इथेनॉल, वही चीज है। समझ रहे हैं क्या? तो हाइफन डाल के लिख देना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एक बार लिख भी लेते, प्रैक्टिस होगी। CH3CH2OH प्लस CH3COOH किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। क्या मिलेगा इधर आपको? C2H5COOCH3, वही चीज है। थोड़ा मैंने कंडेंस करके लिख दिया है, RCOOR। क्या नाम दिए थे इसको? इथिल इथानोएट, इथिल इथानोएट प्लस वाटर, सेम रिएक्शन है ये। ठीक है, एंड लास्ट रिएक्शन लिखना इथेनॉइक एसिड का भी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, DE then carboxylation, CARBOXYLATION, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो फिर एक डी वर्ड आया है, और डी के बाद क्या लगा है? कार्बन, यानी कि कार्बोक्सिल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे। सुन रहे हैं क्या?
डिहाइड्रेशन में पानी रिमूव किए थे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखना है इसमें। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये क्या है? ये तीनों सोडियम सॉल्ट तो है। ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये भी सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, ये भी है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। यहाँ मैंने अगर सोडियम की जगह पोटेशियम ले लिया होता तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड आ जाता। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी कि CH3COO ये आता, ये आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड हो गया। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड क्या बना? जो इथेनॉइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाया गया है। तो पोटेशियम सॉल्ट क्या बनता है? सोडियम की जगह पोटेशियम ले लो तो क्या आ जाएगा? Na की जगह। क्लियर है जो लिखे अभी आपने? तो क्या लिखा आपने? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम, रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिखना, 3 पार्ट ऑफ NaOH, 3 पार्ट्स ऑफ NaOH प्लस, प्लस का सिंबल बना देना, 3 पार्ट्स ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1 पार्ट ऑफ, 1 पार्ट ऑफ CaO, 1 पार्ट ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इस टाइप का ये पार्ट वाला अपन एक्वारीजिया में भी पढ़े हैं ना, याद है? एक्वारीजिया 1:3 का रेशियो था ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड, तब बनता था एक्वारीजिया। यानी उस उतने रेशियो में लेना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आपको सोडा लाइन बनाना है तो आपको 3 पार्ट NaOH का तो 1 पार्ट CaO का, 6 पार्ट NaOH लिए तो 2 पार्ट CaO। समझ गया? तो ऐसा जब आप करोगे तो आपको सोडा लाइन मिल जाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या होने वाला देखना। ऐसा क्या लिखो, पूरा कंप्लीट नहीं किया ना सेंटेंस। सोडा लाइन ब्रैकेट क्लोज कर देना, CaO गिव्स मीथेन, गिव्स मीथेन, मीथेन। कार्बन रिमूव हो जाएगा ना, तो आपने इथेनॉइक एसिड में 2 कार्बन है, एक कार्बन हटा दोगे तो एक ही कार्बन बचेगा ना। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मीथेन। देखो कैसा होगा रिएक्शन, CH3COONA, ये आ गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस क्या लिया हमने? सोडा लाइन ना, तो NaOH और क्या होता है? CaO, NaOH एंड CaO। देखो इनका मिला करके Na2CO3 बाहर जाएगा। दिख रहा है आपको Na2CO3? Na2CO3 दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है Na2CO3? 2 सोडियम है, Na2 और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन दिख रहा है। Na, इस बॉक्स को देखो बस, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है वो दिख रहा है आपको? Na2CO3 ये निकल जाएगा तो क्या बचा? CH3 में एक H जोड़ दोगे तो CH4 हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज मीथेन, राइट? प्लस Na2CO3। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं गया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट तो है, वो कार्बोनेट सॉल्ट है ना। इस कार्बन सॉल्ट को तो अपन एसिड में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के कार्बन कार्बोनेट का फॉर्म निकला है सॉल्ट का। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं अपन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लिख लो इसको, ये आपका सोडा लाइन, सोडा लाइन वो ऐसे कैटलिस्ट की यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहा है आपको समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो चलो बस एक टॉपिक अपना सोप एंड डिटर्जेंट बचा है, हेड डाल के छोड़ देना। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।